हेलो एरीज, सन मून राइजिंग एंड वीनस। मेष राशि वाले, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, लग्न और शुक्र की स्थिति एरीज की है, यानी मेष राशि की है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कृष्णा हिंदी टैरो। दिस इज़ फॉर एरीज, सन मून राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगी, सो सबके साथ रेजोनेट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इट विल रेजोनेट विद मोस्ट ऑफ देम। This is for Aries. Please universe tell me about Aries, to whom he is dealing with, जिनके बारे में जानना चाहते हैं मेष राशि वाले। प्लीज़ यूनिवर्स उनके बारे में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कट इट। सो पहला कार्ड स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आया है, स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस टाइम स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उसके अगला कार्ड है आपका नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली जो आपके पार्टनर हैं वो अभी किसी चीज़ से हर्ट हैं। हो सकता है कि आपने उनको हर्ट किया है, या वो ऑलरेडी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ को लेके या कुछ और भी उनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं। और बट वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं बेसिकली, लेकिन वो आपको सिर्फ डिफेंसिव मोड में फेस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं लगातार। सो अगला कार्ड देख लेते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। सो बेसिकली वो उसके पीछे उनकी इंटेंशन जो है वो बहुत ही साफ इंटेंशन है कि वो बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बट वो अपने इमोशंस को अभी तक शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि वो एक ना एक समय पर आकर के इंट्यूटिवली वो अपने स्थितियों को जान करके आपकी ओर एक ऑफ़र देंगे, एक लव ऑफ़र देंगे, जो कि बहुत स्टेबल और बहुत ही रोमांटिक ऑफ़र होगा। ठीक है, तो अगला कार्ड ले लेते हैं। जी बिल्कुल, एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो बेसिकली वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। इससे पहले इन सभी चीज़ों में वो पहले क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो अपना ट्रुथ रखना चाहते हैं। वो आपको सारी बातें बताना चाहते हैं अपने बारे में, और कुछ बातें आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अगला कार्ड ले लेते हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स। हाँ जी, तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली ये है कि आप दोनों की ही लाइफ में कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है। बेसिकली कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग जेलस हैं आप लोगों के रिलेशंस को लेके। तो वो बेसिकली आपको लगातार मिसगाइड करते हैं। कुछ लोग आपके कान भरते हैं, हो सकता है उनके कान भरते हैं कुछ लोग, और बेसिकली वो आपके बीच में कोई भी पीस ट्रीटी नहीं चाहते। वो सिर्फ आपके बीच में लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं। तो कुछ लोग इसी तरह से आपके इस रिलेशन को ख़राब करना चाहते हैं बेसिकली। तो अगला कार्ड ले लेते हैं।
अगला कार्ड है टेम्परेंस। तो बेसिकली आपका जो पार्टनर है, जो अभी तक ये इन लोगों के बहकावे में आकर के या जो भी चीज़ें उन्होंने ख़राब की थी, तो अब वो उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और करके एक्चुअली उन्होंने करा है कि नहीं करा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने उनको इस दोराहे पे आके खड़ा कर दिया है बेसिकली, जहाँ पे उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा लग गया है, इन सारे परिस्थितियों का अंदाज़ा लग गया है, जिससे कि उन्हें लोगों की पहचान होने लगी है कि कौन उनके लिए सही है और कौन गलत है। तो अभी वो बेसिकली यहाँ पर कुछ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार आपके साथ। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि वो अपने इमोशंस को भी बैलेंस करने में लगे हुए हैं और वो जल्दी ही आपकी ओर कदम बढ़ाएंगे। अगला कार्ड देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा अगला कदम बढ़ाएंगे, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया। बेसिकली वो कुछ हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको करें जो थोड़े फ्लर्टिशियस हों, हो सकता है कि आपको कुछ जस्ट फॉर फन और मतलब आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ भी ऐसी चीज़, वो ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है कि वो आपको डेट के लिए पूछ लें। ऐसे कुछ कम्युनिकेशन आपके लिए आएंगे जो आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग भी हो सकते हैं। अगला कार्ड देख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैजिशियन। इनके पीछे जो इंटेंशन है इनकी बेसिकली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार, क्योंकि उन्हें अब ये साफ साफ दिखाई देने लगा है कि आगे जो पीछे जो सब कुछ हुआ है वो उनकी गलती थी या आपकी गलती थी, कुछ उनकी थी कुछ आपकी थी, इस तरह से। तो अब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब उनके पास, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है बेसिकली। तो उनके पास हर एक टूल है। देखिए यहाँ पर इनके पास सोर्ड्स भी है फॉर कम्युनिकेशन, पैशन, वो वॉन्ड्स फॉर पैशन एंड कप्स फॉर इमोशन एंड पेंटिकल्स फॉर फाइनेंस। ये सारी ही चीज़ें स्टेबिलिटी आप मतलब एक ऐसी स्थिति में उनको लाके खड़ा कर चुकी है कि वो अब साफ साफ चीज़ों को देख पा रहे हैं और उन्हें पता है कि अब क्या करना है। तो वो ये चीज़ें करेंगे। अब वो मतलब आपकी ओर कदम बढ़ाएंगे और उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान है और वो उस प्लान के तहत ही चल रहे हैं और वो आपको पाने की पूरी कोशिश में है। अगला कार्ड देख लेते हैं। जी हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि वो आपके फुल प्रूफ प्लान के साथ आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है बेसिकली, ये हालांकि ये प्लेयर कार्ड है, लेकिन ये एक ऐसा कार्ड भी है जो पैशन को दिखाता है, अल्टीमेट पैशन को दिखाता है बेसिकली। ये मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ जी। ओके, तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है बेसिकली, यहाँ पर ये अब इनसे रुका नहीं जा रहा है, तो ये फुल पेस में आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे और अपनी बातों को रखना चाहेंगे। तो अब आ जाता है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये अब देखिए थोड़ा सा तो आप जो है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े डिफेंसिव हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई ये बंदा तो पता नहीं पहले तो इस तरह से बिहेव करता था, अब एकदम से मेरी तरफ को कैसे बढ़ने लगा है। तो आप ये सब चीज़ें सोचेंगे, तो इसलिए आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाएंगे। भैया डिफेंसिव मत हो इतने, अभी उनकी इंटेंशन थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, तो आप इनको एक चांस तो दे सकते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स वंस। First we will see the Fool. See, the bottom of the deck is the Fool. So the overall energy is taking a leap of faith. ठीक है, तो वो एक leap of faith लेना चाहते हैं, मतलब वो रिस्क लेना चाहते हैं बेसिकली इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, हालांकि आपको वो देख रहे हैं कि आप डिफेंसिव मोड में हो, स्टिल उन्हें दिखाई दे रहा है कि आगे खतरा भी है,
हो सकता है कि उन्हें कुछ भी ना मिले, लेकिन वो स्टिल इसके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे को इस 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करने दीजिए। ये आप क्यों इसमें डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, वाई, व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड देम। oops, sorry, too many cards. सो 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो 7 ऑफ वॉन्ड इज़ अ 10 ऑफ सोर्ड। सो बेसिकली आपके बीच में एक बार ऑलरेडी एक बहुत पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, इसलिए आप डिफेंसिव मोड में हैं। पर ये अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, अब रिस्क लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर के। तो आपको मेरे तो ये सजेशन है कि भाई आपको उनको एक चांस देना चाहिए एंड बी पॉजिटिव अबाउट इट। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एरीज से लेके और पाइसेस तक, यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक, अगर किसी से आपका पार्टनर इनमें से किसी राशि से है, तो अगर आप उनसे डील कर रहे हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं 2 कार्ड पुल आउट करूँगा हर एक राशि के लिए, तो देखते हैं आपके बीच की केमिस्ट्री क्या कहती है। थोड़ा सा जल्दी से शफल कर लेता हूँ। लेट्स सी देन। सो अगर एरीज से डील कर रहे हैं आप, तो देखिए वो आपको बहुत ही क्लोज कनेक्शन मानते हैं, बहुत सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, और वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। और अगला कार्ड देख लेते हैं। जी बिल्कुल, वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, बिल्कुल। सो अगर आप टॉरस से डील कर रहे हैं यानी वृषभ राशि से डील कर रहे हैं, तो देखिए वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी एंड हो चुका है कनेक्शन, अब वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जैसे आप जानते थे वो वैसे नहीं रहे हैं। और बिल्कुल वो आपका ऑफ़र, हो सकता है कि आप उनको ऑफ़र कुछ करना चाहते हैं तो वो आपके ऑफ़र को नकार दें, या ये हो सकता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें और आप उनको नकार दें। सो अगर आप जेमिनी यानी मिथुन राशि से डील कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, वो आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं, वो विक्टोरियस होना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर के। और देखिए द सन कार्ड आया है, तो बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी हैं और वो इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन को लेकर के। सो ये बहुत हैप्पी कार्ड है, बेसिकली वो आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ चाहते हैं। सो अगर आप कर्क राशि से डील कर रहे हैं, तो भाई वो तो ब्लाइंड फोल्डेड हैं, वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं और अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं।
और 6 ऑफ कप्स, तो ये कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो आपको बचपन से जानते हैं या आपका पुराना कनेक्शन है, हो सकता है ये आपका पास्ट लव हो। तो पास्ट लव को याद करते हैं और इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, वो अभी इस टाइम पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और ना ही अभी नियर फ्यूचर में ले पाएंगे। अगर आप लियो यानी कि सिंह राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। और देखिए जजमेंट वो पूरा बिल्कुल अगेन रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। तो बेसिकली वो आपके जो साथ उनके पुराने रिलेशन था, पुराना सब कुछ था, वो सारी चीज़ें वो रिवाइव करना चाहते हैं बेसिकली। तो अगर आप वर्गो यानी कन्या राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, यानी कि वो आपको बहुत ही पावरफुल स्टेट में देखते हैं, जो एक नर्चरिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी की तरह से आपको देखते हैं। देखिए अगला कार्ड आया है, बिल्कुल वो आपको जाने नहीं देना चाहते, वो जेलस हैं। अगर आप किसी और से बात करते हैं या कुछ भी तो वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, उनसे ये देखा नहीं जाता, तो वो आपको होल्ड डाउन करना चाहते हैं बेसिकली। अगर आप तुला राशि यानी कि लिब्रा से डील कर रहे हैं तो भाई वो तो जगल कर रहे हैं ऑलरेडी, हो सकता है उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक कोई कनेक्शन हो जिसके साथ वो तुम्हारे साथ डील करना मतलब जगल कर रहे हैं आपको, और वो बेसिकली अभी बहुत ही इम्बैलेंस स्टेट में हो। भी ये भी हो सकता है कि वो वर्क लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हों और वो इस वजह से कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो। तो अगला कार्ड देख लेते हैं, बिल्कुल द मैजिशियन कार्ड आया है। तो बेसिकली वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ही बिजी हैं। हो सकता है कि वो चीज़ें वो अपनी लाइफ में कुछ और भी मैनिफेस्ट करना हो सकता है उनका, कि हो सकता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ को उनका झुकाव थोड़ा सा कम है लगातार। ठीक है, तो अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो भाई वो स्कॉर्पियो तो अभी इस टाइम पे बहुत ही कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, वो अभी प्लान बना रहे हैं और ये अभी डिसीज़न इन्होंने ले लिया है लेकिन किसी को बताया नहीं है, और ये डिसीजन आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड बताएगा जी, बिल्कुल ये नेगेटिव होगा आपके लिए, बल्कि ये आपसे फुल्ली ब्रेकअप करना चाहते हैं बेसिकली। हो सकता है कि आपके बीच में कुछ अनकही बातें रह गई हों जिनको वो एकदम से आकर के सारा करेंगे। ठीक है, अगर आप धनु राशि से डील कर रहे हैं यानी सेजिटेरियस से, तो वो आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं, वो आपको आपसे अपने इमोशंस भी छुपा रहे हैं, अपनी प्रोफाइल हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया उन्होंने, और बिल्कुल ये कम्युनिकेशन भी ब्लॉक किया है इन्होंने बेसिकली। आपको कुछ भी आपके ना ही मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। हो सकता है आप ये कर रहे हो, आपने उनको ब्लॉक कर दिया और आप उनके मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो अभी मुझे ये सिचुएशन कहीं को जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप मकर राशि से डील कर रहे हैं यानी कैप्रिकॉन से, तो वो आपको एक बहुत ही पावरफुल स्टेट में देखते हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सन की तरह से देखते हैं, और वो ऐसा आपको देखते हैं कि आप तो इट्स लाइक अ स्टार इन ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। और बिल्कुल वो आपके साथ एक स्टेबल ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, बेसिकली वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप कुंभ राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल देखिए कुंभ राशि का ही कार्ड आ गया है, द स्टार यानी कि एक्वेरियस। ये जो स्टार है बेसिकली आप उनकी एक विश हैं बहुत ज़्यादा, आपको वो एक स्टार की तरह देखते हैं। और द वर्ल्ड कार्ड, सॉरी, हाँ, तो वो आपको स्टार की तरह देखते हैं और द वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पर। तो वो बेसिकली आपको आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो वो बेसिकली ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप मीन राशि से डील कर रहे हैं तो मीन राशि में द मून आया है और द एस ऑफ द पेंटिकल्स आया है।
तो अगर आप मीन राशि से डील कर रहे हैं तो वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, और अभी जो स्थिति है वो बहुत ही धुंधली है, और वो अपने ना ही आपको सारे विचार बता रहे हैं, ना ही हो सकता है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। और वो बेसिकली अभी एक स्टेबिलिटी की तरफ को जाना चाहते हैं। बेसिकली वो अपनी करियर पे फोकस करना चाहते हैं, और तभी वो शायद आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, कुछ बड़ा ऑफ़र करेंगे जो कि स्टेबल होगा। लेकिन अभी वो इस मूड में नहीं है कि वो आपके साथ कुछ रिकन्सिलिएशन करें। सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट टू कृष्णा हिंदी टैरो। थैंक यू।